श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम्। मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्रीराम जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्रीराम जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीता रमण जय सीतारमण श्रीराम जय सीते सीते। सिद्ध स्वरूप वैभव का 56वां दृश्य षट्पंचाशः दृश्य। दृश्य है दिन की प्रथम प्रहर की बेला में नित्य कर्म से अवकाश पाकर सानुज श्री राम जी सिद्धि सदन में सारी सरहजों से सप्रेम सेवित हो रहे हैं। अपने सेवा में तत्पर, अपने अपनी सेवा में तत्पर सिद्ध जी तथा उनकी सहेलियां अपने ननदोई के मुखोल्लास को विवर्धन कर रही हैं। वसंतोत्सव का उल्लास उभय पक्ष में उमंग ला रहा, तत् विषयक वार्ता हृदय में हर्ष का संचार कर रही है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, रंगेश्वर आज रंगोत्सव की रंग वाहिनी सरिता में रंग बिहारी बिहार करेंगे न, घबराएं नहीं। रंग बिहारणी जो भी आपकी रंग केली में सम्मिलित रहेंगी, क्योंकि उनके बिना रंग केली में रंग नहीं आएगा आपको। श्री राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं,
रंग प्रिय क्यों नहीं, जब रंग बिहारी नाम से आपने मुझे घोषित ही कर दिया, तब रंग केली का आस्वादन आपका रंगेश्वर अवश्य करेगा। हाँ, यह बात सत्य है कि यह केली आपके रंग महल में, आपके रंग में रंग कर ही होगी। इसमें श्री सिद्ध जी और श्री राम जी का प्रेम पूर्ण वार्तालाप है। बीच बीच में चित्रा जी भी सहभागिता करती हैं। श्री सिद्ध जी विनोद में कहती हैं, श्याम सुंदर, रंग केली के तो अब आप पंडित हो गए होंगे। क्यों? रंग केली की संपूर्ण कलाएं अपने आप आपको वर्ण कर ली होंगी। बात ठीक है न? श्री राम जी कहते हैं, चारुस्मिते, चित्रा की चौकीदारी में नियुक्ति थी जब, तब आपके आचार्यत्व में मैंने परमैकांतिक केली की दक्षता प्राप्त कर ली थी न? क्यों स्मरण नहीं है? श्री सिद्ध जी मुस्कुरा करके कहती हैं, प्यारे, ललन की लोनी लोनी लीलाओं की स्मृति ही तो जीवन की ज्योति है। मैंने तो कोहबर कुंज में केली का केवल श्री गणेश कराया था। रंगीले को रंगीली की रंगस्थली में रंग केली का कौशल्यपूर्ण ज्ञान हो गया होगा, अब मुझे पूर्ण प्रतीति है। श्री राम जी मंदस्मिति मंद मुस्कान के साथ नेत्र चला करके केली को विदे, शेष केली कला का ज्ञान श्रीधर कुमारी जी अपनी मनोरम पाठशाला में करा देंगी। क्यों? तिरछी तकन से मुस्कराती हुई श्री सिद्ध जी कहती हैं, रसज्ञ उच्चाति उच्च निरतिशय पाठशाला में पढ़कर निम्न श्रेणी की पाठशाला प्यारे को सुखद न होगी। रसप्लुते रंग केली का आमंत्रण देकर अतृप्त लौटाने की लीला न करें। मुझे तो आपकी पाठशाला में ही पूर्णता का पाठ लेना है। मेरे मन में निम्नता का अनुसंधान स्वप्न में भी नहीं है। निम्न बताकर आपका एक बहाना करना मात्र है। चलिए चलिए आपकी रंगस्थली की अनुभूति करें। रसिक वर, आपको विनोद के विपिन में विहार करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज आपको विनोद ही विनोद सूझ रहा है। क्यों? श्री राम जी कहते हैं, वाह वाह, विनोद बन बिहारणी जू को विनोद से विरति हो गई है, इसलिए विनोद की बातें कहना सुनना नहीं चाहती। क्यों? वैराग्यवती जी की जय हो, जय हो। सिद्ध जी मुस्कुराती हुई संकोच से निम्न नयना हो जाती हैं। उसी समय चित्रा जी कहती हैं, रस लंपट को आज रस की बहुत प्यास है, इसलिए रस ही रस की बातें कर रहे हैं। कहाँ रंगोत्सव का समय और कहाँ इनकी रंगीली रसीली बातें। श्री राम जी कहते हैं, रंगोत्सव के समय
रंगमयी वार्ताओं का निषेध है। क्या रंग शास्त्र में? जय जय। रंगोत्सव के समय रंगमयी वार्ताओं का निषेध है, क्या रंग शास्त्र में? पंडितानी जी बतलाने की कृपा करें। चित्रा जी लज्जित होकर मंद मुस्कान से, रंग शास्त्र के जब रंगीले पंडित जी ही यहाँ पधारे हैं तब पंडिताजनी जी क्या कहें? श्री राम जी कहते हैं, पंडितानी जी के मुख मकरंद में मुग्ध पंडित जी की पंडिताई हवा हो गई। चित्रा जी जय जय। क्या विनोद भरी वार्ता है। युगल प्रेमी प्रियतम की। चित्रा जी कहती हैं, चतुर चूड़ामणि पंडित जी की पंडिताई पंडित जी का साथ कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि बात करने का चारुतम चातुर्य पंडित श्याम सुंदर जी के सम्मान व अतिशय कहीं किसी पुरुष में नहीं पाया जाता। श्री राम जी चित्रा जी का हाथ पकड़ करके पंडित श्याम सुंदर में पांडित्य का प्रदर्शन गौर सुंदरी पंडिता के प्रताप से है। चित्रा जी उसी समय श्री सिद्ध जी बोलती हैं, प्यारे तभी तो मैं कह रही थी कि चारवांगी कनकोज्ज्वला चंपक वर्णा गौर सुंदरी के रंग स्थली में रहकर आप श्री रंग केल के विशद विद्वान हो गए होंगे। ऐसा कहने पर श्री राम जी कुछ संकुचित से हो जाते हैं। उसी समय चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी सीता कांत को संकोच ने वर्ण कर लिया था, इसलिए वे साफ साफ न बोलकर दबी दाढ़ कुछ कुछ कर रहे थे। अब आपके समक्ष विवश होकर उन्होंने अपनी सत्यवादिता का समीचीन प्रमाण लज्जा का परित्याग करके रख दिया है। आप श्री को यह जान लेना चाहिए कि रंगेश्वरी के रंगस्थली में रात दिन रहकर रंग केल के स्नातक हो गए हैं। सिद्ध जी कहती हैं, चित्रा तुम क्या कह रही हो? श्याम सुंदर ने लज्जा का आचमन किया तो अपने ससुरपुर में कि अन्यत्र। सिद्ध सदन में रंगेश्वर रघुनंदन का निरावरण दर्शन रंगेश्वरी को सपरिकर हो जाए तो कोई विशेष लज्जा या आपत्ति का विषय नहीं है। जय जय। श्री राम जी कहते हैं कि आप दोनों की विनीत किंतु व्यंग वचनावली हमें छकाने में प्रयत्नशील है। क्यों? यह हमें अविदित नहीं। हम सोच रहे हैं कि यदि हम भी इन्हें छकाने में लग जाएंगे तो ये छक कर वर्तमान वसंतोत्सव को विस्मृत की खाई में न ढकेल दें। चित्रा जी कहती हैं, प्यारे अवध कुमारियों के छकाने में अवध छैल की कला काम कर जाती थी, किंतु यहाँ मैथिल सीमंतनियों के सामने कलाधर की कला पंगु हो जाएगी, पंगु। श्री राम जी कहते हैं, अच्छा चित्रा जी संभल जाइए, छकने से अपने को बचाइए। चित्रा जी कहती हैं, प्यारे मैं संभली हुई हूँ, आप अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार करें। श्री राम जी तो इच्छा मात्र से अपनी अनोखी चितवन से मुस्कान से
चित्रा जी के चित्त में सम्मोह उत्पन्न कर देते हैं। चित्रा जी श्री सिद्ध जी की ओर देखकर उन्हें श्री किशोरी जी समझकर बातें करने लगी। इतना सम्मोह हो गया प्यारे की चितवनी और मुस्कान में। जय जय। चित्रा जी कहती हैं श्री सिद्ध जी को श्री किशोरी जी समझकर, श्री मिथिलेश कुंवर की अनुजे सीते, आप श्री अपने कोटि काम कमनीय कांत के समक्ष तो बैठी हैं और वार्तालाप कर रही हैं, किंतु हमें तो श्याम घन के हृदय से लिपटी हुई विद्युत वर्णा आपकी झांकी झांकने की इच्छा हो रही है। उठिए उठिए। श्री सिद्धि जी का हाथ पकड़ करके उन्हें श्री राम जी के वामांक में बिठाने का प्रयत्न करती हैं। सम्मोह को प्राप्त हैं। श्री सिद्धि जी को ही श्री किशोरी जी समझने लगी। श्री सिद्धि जी संकुचित होकर बलपूर्वक यथास्थान बैठे रहने का प्रयास करती हैं। सानुज श्री राम जी ताली बजा बजा कर हंसने लगते हैं। प्रभु इच्छा से चित्रा जी फिर प्रकृतिस्थ हो जाती हैं। श्री राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, क्यों चित्रा जी, यह श्री मिथिलेश कुमार जी की अनुजा हैं? उफ, हमें क्या पता, हम नहीं समझते थे कि निमिकुल नंदन का विवाह बहन के साथ हुआ है। आज मालूम हुआ कि निमिकुल में यह भी संभव है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रा, चौर्य चूड़ामणि के द्वारा तुम्हारा चित्त अपहृत कर लिया गया। क्यों? चित्त चोरी हो जाने पर ही तुमने आज हमारी हंसी कराकर रघुवंशी सरदार की शान को समुन्नतशील बनाया है। हाय, अब तो सहज विनोदी स्वभाव वाले श्याम सुंदर सभी सारी सरहजों की हंसी उड़ा उड़ा करके विलज्जित करेंगे। हाय, आज तुम मनमोहन की एक मुस्कान में ही मोहित होकर मन चित्त और बुद्धि को खो बैठी। कहकर श्री सिद्ध जी मंद मुस्कान युक्त श्री राम जी की ओर दृष्टि निक्षेप करती हैं। चित्रा जी लज्जित होकर के, श्याम सुंदर, आपका संकल्प क्या से क्या नहीं करा सकता। बलिहारी मधुर मुस्कान की चितवनी द्वारा चित्त की चोरी करके कुछ का कुछ कहवा लेना कौन भी रहता है। यह तो छल है, कपट है, जादूगरों का जादू है। डीठ टोना मारने वाले साधारण व्यक्ति भी बड़े बड़े विचारशीलों की बुद्धि में वैषम्य उपस्थित कर देते हैं। हम तो चित्रा हैं न, आपकी एक चितवन से चित्र बन गई तो इसमें आश्चर्य ही क्या। चलिए, आज आपकी विजय हुई प्यारे। सच पूछिए तो आपकी विजय श्री ही है तो हमारी विजय है। आप श्री के मलिन मुख की अप्रेक्षिता चित्रा की चर्या से मलिन मुख देखने की स्वभाव वाली नहीं है। ऐसी अपेक्षा कभी नहीं रहती कि आपका मलिन मुख हो। वही अप्रेक्षिता का तात्पर्य यही है। आप श्री के मलिन मुख की अप्रेक्षिता चित्रा की चर्या से वैदेही वल्लभ का मुखाम्भोज विकसित हो गया।
कितने आहा, कितने आनंद का विषय है। मैं धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई, किंकरी का जीवन सफल हो गया। जो अपने प्रियतम के मुख के उल्लास, मुखाम्भोज के विकास में चित्रा की चर्या काम करी गई, किंकरी का जीवन सफल हो गया। श्री राम जी मुस्कुराते हुए, चित्रा जी अवश्य में आज आपकी लीला से आनंद आ गया। अभी प्रकृतिस्थ न होती तो जाने कौन कौन सी लीला आपकी अपनी स्वामिनी जी के साथ होती। श्री राम जी चित्रा की पीठ में थपथपी लगाकर, वाह वाह चित्रा जी, वाह वाह। चित्रा जी हंसकर, आज आपके पासे पौ 12 पड़े हैं। शतरंज के पासे में पौ 12 पड़ने का तात्पर्य है विजय श्री की सुनिश्चितता। हंस लें, हंस लें, कभी न कभी हमारे बेर वन में भी बेर पकेगी। श्री सिद्धि जी कहती हैं, अरे चित्रा, इनके मूठ के आगे बड़े बड़े तांत्रिकों की तंत्र विद्या कुंठित हो जाती, हम अबलाओं की क्या। मूठ अर्थात गुप्त मंत्र या जादुई मंत्र। वही श्री सिद्धि जी कहती हैं कि इनके मूठ के आगे बड़े बड़े तांत्रिकों की तंत्र विद्या कुंठित हो जाती, हम अबलाओं की क्या कथा। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी, हम जब अपनी लाडली किशोरी जी के साथ रहेंगी तब छलिए का छल नहीं चलेगा। बड़े बड़े जादूगर उनके चरणों में अपना मस्तक रख करके अपना उदर पोषण करने के लिए अपनी विद्या की सुरक्षा किया करते हैं। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर कांते, विनोद से विश्राम लेकर वसंतोत्सव का प्रारंभ करें, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। ठीक है न? श्री सिद्धि जी कहती हैं, अभी अभी आप अपने को रंग में रंगे देखिएगा, किंतु केवल प्रारंभ के प्रथम श्याम सुंदर रंग केली का आध्यात्मिक रहस्य वर्णन करें तो महती कृपा हो। हम लोगों के कर्ण आतुरता पूर्वक आप श्री की वाणी श्रवण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय जय। रंग केली का आध्यात्मिक रहस्य। श्री राम जी कहते हैं, केली प्रिय, आत्म रंग में रंग जाने के लिए ही रंग केली की अभिव्यक्ति है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य का अस्तित्व बुद्धि में न रह जाए, तभी रंग केली का रहस्यार्थ समझ में आ गया। जानना चाहिए। जय जय। आत्मा के अतिरिक्त अन्य का अस्तित्व बुद्धि में न रह जाए, तभी रंग केली का रहस्यार्थ समझ में आ गया। ऐसा जानना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कौन सा रंग है प्यारे जू? अलौकिक प्रकाश का पुंजीभूत सर्वश्रेष्ठ श्वेत रंग है। सिद्धि कुंवर जी, जिसमें सभी रंग चढ़ गए से दिखाई देते हैं, वास्तव में चढ़ते नहीं। जैसे स्फटिक मणि में जिस रंग की वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, वह उसी रंग में रंगी सी दिखाई देती है।
स्फटिक मणि का वैशिष्ट्य है, जिस रंग का की वस्तु उसके सामने रखी जाती है उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो उसी रंग का पड़ता है उस पर स्फटिक मणि में। सफेद होते हुए भी वस्तु के रंग का ही दिखाई देने लगता है, किंतु मणि स्वरूप ही में स्थित रहती है, किसी रंग में परिवर्तित नहीं होती। उसका प्रतिबिंब भले दिखता हो रंगीला। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्याम सुंदर आपकी सरहज की आंखों में एकमात्र श्याम रंग समा गया है। नैनों से जिस ओर निरखती है वो उस ओर उसे श्याम ही श्याम दृष्टिगोचर होता है। सब श्याममयी है। अतएव मैं समझती थी कि श्याम रंग ही सर्वश्रेष्ठ है। मुस्कुराकर अब आपके सर्वमान्य अभिमत से यह अर्थ स्पष्ट सिद्ध हुआ कि बिना चंदन चर्चिता चारवांगी चंद्रवदना श्री सीता जी के श्री राम रूप की यथार्थ सिद्धि नहीं होती। जय 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 हो। कुंवर बल्लभे, श्री राम जी कहते हैं कुंवर बल्लभे परमोज्वल लोकातीत शुभ्र तेज का पुंज जब अपने परम तेज से दृष्टा का विषय बनता है तब दर्शन करने वाले की श्याम पुतलियों का प्रतिबिंब उक्त श्वेत तेज पर पड़ता है। जय जय। इसलिए उसे लोग श्याम तेज कहते हैं। श्याम तेज सबसे प्रथम वह तेज गौर ही रहता है। तेज जब अपने स्वरूप को देखता है तब वह गौर दिखता है। जय जय। मंद मुस्कान से युक्त कह राम जी कहते हैं वास्तव में मेरा स्वाभिमत है कि गौर तेज के बिना श्याम तेज की असिद्ध ही सिद्ध होती है। जय जय। गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपे तो अध्यायते वापि स भवेत पति की शिवे। गौर तेज के बिना श्याम तेज असिद्ध है। श्री सिद्धि जी कहती हैं प्यारे छोड़ें इस विषय को, यह बतलाने की कृपा करें कि हमारे और आपके इस रंग केल का सैद्धांतिक अर्थ क्या हुआ। श्री राम जी कहते हैं रंग प्रिय अर्थ यह हुआ कि आप हमारे रंग में रंग जाएं। जय जय। और हम आपके। जय जय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। हम दोनों में कौन हम हैं और कौन आप हैं इसकी पहचान पहुंचे हुए परम ज्ञानी मुनि भी न कर सके। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं गंगा जमुना की एक धारा समुद्र बनकर अटखेलियां खेला करें। हाँ हाँ प्रिय यही अर्थ, यही अर्थ। जय जय। जमुना जी श्याम रंग की और गंगा जी गौर रंग की और समुद्र में बन मिल करके एक रंग की होकर के अटखेलियां करें समुद्र से। प्रेमारणव में सबका मिलन हो करके उसी में अटखेलियां खेला करें, यही अर्थ है उसका। अच्छा प्यारे
आज अपनी पिचकारी में भरे श्याम रंग से मुझे पूर्ण रूपेण रंग दें और अपने गौर रंग से आपको मैं, ठीक है ना? श्री राम जी मुस्कुरा करके बहुत ठीक, बहुत ठीक। आज की रंग केली का यही प्रयोजन है कि हम आप हो जाएं और आप हम हो जाएं। कुंवर कांते, इस अनोखे अद्वैत के आनंद की अनुभूति बिरले प्रेमी और प्रेमास्पद जानते हैं। जय जय। यही जब अतिशय चिंतन होता है, श्री किशोरी जी के विरह वर्णन में आया है, श्री किशोरी जी को लगता है कि कहीं मैं राम जी ही न हो जाऊं चिंतन करते करते, तो फिर राम तत्व का लोप हो जाएगा, सिया तत्व का लोप हो जाएगा। तो सखी ने कहा नहीं, राम जी भी आपके चिंतन करते करते सिया स्वरूप हो जाएंगे, तो किसी तत्व का लोप नहीं होगा। राम जी सिया जी हो जाएंगे और सिया जी राम जी हो जाएंगी। जय जय। श्री सिद्धि जी हंस करके, अच्छा प्यारे, अब शीघ्र रंगस्थली में उतरना चाहिए। आज जब हम आप हो जाएंगी और आप हम, तब अत्यंत आनंद आएगा। हमारे प्राणनाथ भी मेरी जगह आपको लेकर परमानंद की अनुभूति करेंगे। आनंद आनंद आनंद। श्री राम जी हंसकर कहते हैं, बहुत अच्छा प्रिय। गीत वाद्य नृत्य एवं अबीर गुलाल रंग पिचकारी आदि सहाय सामग्रियों के साथ दोनों ओर से उमंग भरी केली का प्रारंभ होता है। खेलत बसंत दशरथ के लाल, सोहहि अनुज अरु सुहृद बाल। खेलत बसंत दशरथ के लाल, सोहहि अनुज अरु सुहृद बाल। सिद्धि सदननी सरहज के संग, राजहि सहचरी भरी के उमंग। डफ डमरू और तबला मृदंग, ढोल भेरी दुंदुभि उपंग। बाजत बहुविधि सुख प्रद सुवाद्य, नित्य ही नारी भावहि में माद्य। उभय ओरन उड़ावत अबीर, पिचकारी मार होवत अधीर। मारा मारी बहुतई मचाई, रंग केली कला कह को गाई। वर्षि सुमन सुर सुरति सुवृंद, कहीं जय जय रघुकुल सुचंद। जय हो। हर्ष बढ़ो हर्षण दशहु ओर,
आनंद 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 अथोर, केल विभोर उभय पक्ष, एक दूसरे के छोड़े हुए रंग में सराबोर हो जाते हैं। अंत में स्वपक्ष और परपक्ष का भान भूलकर रंग केली का आनंद लेते हैं। पश्चात जल केली करके भोजनादि कर्तव्यों को करके विश्राम करते हैं। पटाक्षेप होता है, दूसरे दृश्य का प्रारंभ होता है। श्री सिद्धि कुंवर जी सिद्धि सदन में सामयिक साजों से सुसज्जित अनुपम हिंडोर कुंज के हिरण्यमय हिंडोरे पर आसीन युगल किशोर को झूलन झुला रही हैं। जय जय। चित्रादि सखियां नित्य गीत और वाद्य की विशिष्ट कला के मधुरिम माध्यम से कलाधर कौशल किशोर को रीझ रीझ कर रिझा रही। प्रकृति की प्रभा श्रावण की संपत्ति से संयुक्त होकर अप्राकृत आनंद कंद रघुनंद चंद्र को अपनी ओर आकृष्ट कर कृतार्थ होने का प्रयत्न कर रही। नृपति नंदिनी नंदनजू अपनी चारु चितवन एवं मंद मंद मुस्कान का जादू डालकर मधुरिम वचनावली द्वारा समस्त सारी सरहजों को सुधा सिंधु का समवगाहन करा रहे हैं। श्री सिद्धि जी समयानुसार सेवा में संलग्न सभी की प्रसन्नता के लिए श्री राम जी से सामयिक वार्ताओं को कर करके अपने ननद ननदोई को सुखी करती हुई उनके सुख से स्वयं सुखी हो रही। जय हो। तत्सुखे सुखित्वम। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्यारे, श्रावण में झूलना आर्य संस्कृति और सभ्यता के अनुसार है, या यूं कहें कि संस्कृति और सभ्यता आर्य नंदन जी के झूलन में पधारते ही जीवन सर्वस्व के अपनाने से अमर जीवन पा गई। जय जय। आज का अप्रतिम आनंद अलौकिक और अतीत है। अयोनिजा के साथ अयोनिज की शोभा दामिनी से युक्त श्याम घन की स्पर्धा का विषय बन रही है। युगल प्रिया प्रियतम, तभी तो रस की विपुल वर्षा से रसिकों के हृदय सरोवर उमड़ा रहे हैं। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, रसवर्धिनी, प्रकृति सौंदर्य के विषय का वर्णन करना अशक्य है। वह मुनियों की मरी हुई दृश्य दर्शन की लालसा को पुनः मन के क्षेत्र में उपजा कर अपने में विलीन करने की विशेषता वाली है। जय जय। श्रावण की सुषमा का सृजन प्रकृति पर ही प्रावलंबित है। अस्तु, एक तो सर्वांगीण प्रकृति के सौंदर्य का आकर्षण, दूसरे हमारी रस रूपिणी सरहज का
ससमाज रस बरसाना। यदि रस के रसिकों को रसमय बना दे तो इसमें आश्चर्य ही क्या। आहा, आज अपने रस सृष्टि की वैस्तारिक विधायिका बनकर विधिना के वैभव को विलज्जित करने का संकल्प कर लिया है क्या। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रस मूर्ते क्या कह रहे हैं, ऐसी बड़ाई को लेकर क्या करूंगी मैं, जिसके श्रवण करते ही सिर नीचा होकर मुझे आप युगल मूर्तियों के दर्शन लाभ से वंचित कर दे। रस स्वरूप हमारे ननद नंदोई जहाँ हैं, वहाँ ही रस सृष्टि के सृजन संरक्षण के व्यापार की प्रदर्शनी होती है। अन्यथा आपात रमणीय प्रकृति के परमाणुओं में सौंदर्य सिंधु का सीकरांश कहाँ है। जय जय। जिस प्रकार अग्नि की सकाशता से लौह वृत्त में अग्नि का सादृश्य लोगों को प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार आप श्री के सानिध्य से नीरस प्रकृति कार्य में भी सरसता की प्रतीति होने लगती है। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, रसप्लुते, रस भोगियों को उनके भोग के लिए विस्तृत विशाल भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत रस स्वरूप ही भासित होते हैं। जय जय। क्योंकि उनके ज्ञान में उक्त दोनों जगत रस ब्रह्म के ही शरीर हैं। रस के अतिरिक्त अन्य का ज्ञान न होने से वे रसिक उसी प्रकार रस सिंधु में निमग्न रहा करते हैं, जिस प्रकार हमारी रस रूपिणी श्याल वधू। रसज्ञों के मत से यह वार्ता सत्य है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व रस में प्रविष्ट होते ही रस स्वरूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है। रस बरसत चहुओर। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रसिकाधिराज, आप श्री का दर्शन ही दिव्य रस का मूल स्रोत है। या यूं कहें कि आप श्री ही वेद वर्णित रस हैं। रसो वैसा, जिस जीव का आपके नाम रूप लीला और धाम से संबंध हो जाता है, वो स्वयं रस का रात्र दिन अनुभव करने लगता है। इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वयं रसिकों का अनुभवी हृदय ही प्रमाण है। आज अपनी झूलन लीला की झांकी के माध्यम से आप हम लोगों के हृदय को रससिक्त कर रहे हैं। इस सत्य का निष्कासन कृपा सिंधु की कृपा दृष्टि के द्वारा हमारे बुद्धि प्रदेश से कदापि न होगा। चाहे आप हमें भुलाने के लिए प्रकृति व मुझको करोड़ बार रसमयी कहें। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, रस प्रिय वेद वर्णित ब्रह्म यदि रस स्वरूप है तो उससे उत्पन्न सारी सृष्टि भी तो रस स्वरूप है। जय जय। क्योंकि सत्य से असत्य का निर्माण शस श्रृंग के सदृश असंभव है। सत्य से असत कबहु नहीं उपजा। अस्तु आप श्री रस स्वरूप ही हैं। जय जय। जय जय।
श्री सिद्ध जी कहती हैं चतुर चूड़ामणि, आप बुद्धि के विधाता चित्त के चैतन्य हैं। स्वयं श्री जिसका समर्थन करेंगे उसका असमर्थन अपनी बुद्धि विभूति के द्वारा कौन कर सकते हैं। जय हो आपकी सुघट विघटित अघटित घटना पटीयसी विरदावली की रसकेश्वर। छोड़ें इस विवाद को, श्रावण की संपत्ति का सदुपयोग हमारे श्याम सुंदर संप्रति सुचारू रूप से कर रहे हैं। इससे अभिज्ञप्त होकर पावस ऋतु अंतरहीन हृदय से अपना सर्वस्व युगल किशोर किशोरी के चरणों में समर्पित कर रही है। आहा आहा, प्रकृति के हृदय का अविरल अनुराग ही तो उसकी आंखों से निकल निकल करके वर्षा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। धन्य है प्रभु के प्रति प्रकृति के प्रेम को, धन्य है प्रभु के प्रति किए गए प्रकृति के कैंकर्य को, और धन्य है उसके स्वार्थहीन प्रभु प्रयोजनत्व को। जय जय। प्रभु प्रेम में अविरल अश्रुपात हो रहा है प्रकृति वर्षा का। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय, प्रकृति का प्रभाव एवं उसका पूर्ण प्रदर्शन प्रकृति प्रेमियों का परम पेय है। प्रकृति अपनी आपात रमणीयता से सबको अपनी ओर आकृष्ट किए रहते हैं। प्यारी, सच पूछिए तो प्रकृति की प्रभा से प्रभावित हुए बिना परमेश्वर भी नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत प्रियकरी प्रतीत होती है। तभी तो प्राकृतिक दृश्यों का दर्शन कर राम का मन वर्षा ऋतु की वैशद्य विभूतियों में विहार कर रहा है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्रियतम, प्रकृति का पातिव्रत सती साध्वी के समान परम विशुद्ध है और पुरुष की अध्यक्षता एवं सकाशता में रहकर पति प्रसन्नता के लिए ही जगत के सृजन, संरक्षण और संहार का कैंकर्य किया करती है। स्वार्थ में उसकी कोई चेष्टा नहीं है। अनन्य प्रयोजनात्मिका पत्नी के प्रति प्रेम दृष्टि निक्षेप करना सतपति का सहज स्वभाव होता है, जो सर्वथा औचित्य का आदर है। अस्तु, आप श्री अपने स्नेह पूर्ण नयनों से प्रकृति का प्रेक्षण कर लिए तो प्रकृति कृतकृत्य हो गई और उसका कार्य सफल हो गया। प्रभो, जो जीव प्रकृति के भोक्ता भगवान को न समझकर स्वयं भोक्तापन के अभिमान से भगवत अर्पण किए बिना उसका उपभोग किया करते हैं, वे जीव यम यातना के पात्र बने हुए सदा संसार चक्र की परिधि में चक्कर लगाया करते हैं। जीव के हित के लिए भगवान से गीता में यही बात कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो अपने लिए भोजन बनाते हैं, प्रसाद की तो संज्ञा प्राप्त ही नहीं होता, वे पाप को खाते हैं। ते केवलम अघम भुंक्ते पचन्त्यात्म कारणात्।
जो जीव प्रकृति के भोक्ता भगवान को, भगवान ही भोक्ता हैं और जीव भोग्य है। अहम अन्नम तमन्नादः, भोक्ता भगवान को न समझकर स्वयं भोक्तापन के अभिमान से भगवत अर्पण किए बिना उसका उपयोग किया करते हैं, वे जीव यम यातना के पात्र बने हुए सदा संसार चक्र की परिधि में चक्कर लगाया करते हैं। कामिनी, कांचन और कीर्ति के सानिध्य से उनके हृदय में हमेशा हलचल बनी रहती है। सुतवित लोक ईसना तीनी के ही कर मति नहीं कीन्ह मलिनी, वासना अंगड़ाई लेती हुई बार बार करवटें बदलती रहती है और अंतरदेश में अंतर्द्वंद के कारण एक कंपन व सिहरन की अनोखी अनुभूति होती रहती है। इसलिए सीतापति की प्रकृति को स्वभोग समझना सीता रमण को ही सर्वभावेन उचित है। अतिरिक्त जीव समुदाय की अनधिकार चेष्टा का अनौचित्य अतीत काल में भी अक्षम्य है। जय जय। जीव किसी काल में भोक्ता नहीं है। यह अनधिकार चेष्टा है, अनौचित्यपूर्ण है, अक्षम्य है, जिसके कारण जीव अनंतानंत बार जीवन मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। जो भोग्य है भोक्ता के पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो कितनी विसंगति पैदा होगी। रमण, आप श्री को अपनी प्रकृति प्रभा का अवलोकन प्रकृति के रंग मंच पर कर कर के परम सुखी होते देख सुखी होना ही इस अबोध किंकरी का सहज स्वरूप है। जय जय। जय जय। श्री राम जी कहते हैं ज्ञान दीप्तिते, आपके ज्ञान की गरिमा एवं गहनता निमिकुल वधु के स्वरूपानुरूप है। सृष्टि का श्रृंगार सृष्टिकर्ता की हुई प्रदर्शनी है। वह स्वयं सृष्टि का सृजन करके सृष्टि में समाया रहता है और अपनी ही सृष्टि प्रदर्शनी का प्रदर्शक बन करके उसी के साथ किलोल किया करता है। जय जय। परंतु उसके मर्म को समझने में विधि हरिहर भी अनभिज्ञ बने रहते हैं। जय जय। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन। वही इस रहस्य को जानता है जिसे वह वर्ण कर अपना ज्ञान करा देता है। धन्य है उस परम तत्व की कृपाधिकारिणी हमारी सरहज को। जय जय। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रघुनंदन, राम के रामत्व को हृदयंगम करके उसमें रात्रि दिन रमण करना रसकेश्वर राम की रामा की अहेतुकी अनुकंपा का परिणाम है। जय जय। किंकरी के अंतर जगत में जानकी जीवन का निवास श्री जनक नंदिनी जी की कृपा से ही संभव हुआ है, अन्यथा नीरस देश में सरसता का संचार कहाँ।
श्री मुख से धन्यवाद प्राप्त करके अवश्यमेव धन्य भाजना बन गई। मैं जिसे आप श्री स्वगत स्वीकार कर लेते हैं वो आपको सम्यक प्रकार से समझकर आपसे अभिन्न हो जाता है। धन्य है आपकी भगवती भास्वती कृपा को। रसप्रिय श्रावण सुख की सृष्टि समुत्पादिका आपकी योजनाओं का अन्वेषण जब आपके चित्त में रमने वाला राम करता है तब यह सत्य स्वाभाविक समझ में आ जाता है कि आपकी सारी चेष्टाएं और योजनाएं अपनी ननद और ननदोई को निर्मलानंद का निर्माण करने के लिए ही हुआ करती है। जय जय। भव्य भाव से भावित भावित आत्माओं की भाव देह के संकल्पानुसार उनके शरीर और प्रकृति में परिवर्तन होता है। इस बात का समर्थन सभी मनीषी एक स्वर से करते हैं। जय जय। भवितव्या नाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र। जो भव्य भावों से भावित भावितात्माओं की जो भाव देह के संकल्पानुसार उनके शरीर और प्रकृति में जो परिवर्तन होता है इस बात का समर्थन सभी मनीषी एक स्वर से करते हैं। जो शरीर और प्रकृति में परिवर्तन होता है वो भव्य भावों से भावित भावितात्माओं की भाव देह के संकल्प के अनुसार ही होता है। यह निर्विवाद सत्य है। अस्तु सर्व सिद्धियों की सिद्धि जिनके हाथ में है। जय जय। उन हमारी सरहज का संकल्प ग्रीष्म काल की अत्यधिक उष्मा के समय में भी श्रावण सुख का दिग्दर्शन करा सकता है। हमें तो ऐसी प्रतीति होती है कि अपने आराध्य की अनेक विधि सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाने के लिए प्रबुद्ध भावुकों ने आंतरिक चेतना के संकल्प से अखंड काल का खंड करके कल्प मनवंतर युग वर्ष अयन ऋतु माह पक्ष दिन प्रहर घड़ी और पल का विभाजन कर लिया है। जय 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 जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं मनमोहन, कल्प मनवंतर युग वर्ष अयन ऋतु माह पक्ष दिन प्रहर घड़ी और पल ये क्रमशः दीर्घावधि से लेकर के अल्पावधि की सूक्ष्म इकाई तक जो काल का विभाजन है उसका वर्णन करते हैं कि जो है तो अखंड काल, किंतु उसकी जो का खंड करके कल्प के रूप में, कल्प के बाद मनवंतर, मनवंतर में भी चारों युग, युग में भी अलग अलग युगों के अलग अलग वर्षों का जो मानक है। वर्ष में 2 अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, फिर 6 ऋतुएं, 12 महीने, हर महीने में 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, फिर 30 दिन का, फिर प्रहर 8 घड़ी
इस तरह से पल का विभाजन कर लिया है। श्री सिद्ध जी कहती हैं मनमोहन, आप ही भावुक और भावनास्पद हैं। जय जय। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप ही प्रकृति और पुरुष हैं और आप ही खंडवा खंड काल हैं। आप श्री का संकल्प ही संसार है। एको अहम बहुश्याम। और आप ही सब ओर से सबको आवृत किए हैं। जय जय। यह जगत आपका चिद विलास है, जिसके दृष्टा दर्शन और दृश्य आप श्री ही हैं। जय जय। कर्ता कर्म कारयिता सब आप ही हैं। आपके अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। अपने आप को आप करने आप अपने से ही जानते हैं। अन्य कोई आपकी अनंत महिमा के अभिज्ञान से अछूता ही रहता है। सो जाने जेहि देव जनाई। कौन आपको जान सकता है? हमारे मुख को ऐश्वर्य की ओर मोड़कर माधुर्य सुधा की माधुरी से वंचित करने के साधन की शिक्षा का श्री गणेश करना चाहते हैं क्या आप? चलिए, श्री किशोरी जी की कृपा से माधुर्य सिंधु अपने में आत्मसात करके अब हमें किसी काल में पृथक करने वाला नहीं है, चाहे आप कितना भी प्रयत्न करें। जय जय। मधुर संबंधी, माधुर्य रस में पगा हुआ जीव परमात्मा के माधुर्य में ही डूबा रहना चाहता है। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय स्वयं अपने ननदोई में विश्व की झांकी झांकने लगी और दोष हमारे सिर पर मढ़ रही हैं। बड़ी चतुर है हमारी श्याल बधू। चतुर चूड़ामणि, ये सब कौतुक प्रिय का कौतुक है। क्या आप नहीं जानते? प्रकृति एवं ऐश्वर्य का आवरण डालकर जीव को अपने माधुर्य महोदध के दर्शन से वंचित रखना उदार शिरोमणि की वंचकता नहीं तो क्या है? जय जय। ये सब चौर्य चूड़ामणि का चातुर्य है कि चापल्य? छोड़िए इन बातों को, देखिए तो सही श्रावण में सरिताओं के संप्रवेग को, कल्लोल एवं उत्ताल तरंगों को और उनकी आतुरता को। जय जय। श्रावण में सरिताओं का जो संप्रवेग रहता है, कल्लोल रहता है, उत्ताल तरंगे रहती हैं और उनकी आतुरता प्रियतम मिलन की। श्री राम जी मुस्कान युक्त कहते हैं, कुंवर कांते, सरिताओं की चंचलता एवं तीव्रता अपने पति अम्भोध देव के क्रोध में क्रीड़ा करने के लिए। जय जय। यही आतुरता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। यथा नदी नाम बहोम भुवेगा। समुद्र में ही सब जा कर के मिलती हैं। अपने कांत के अंक में आरोहण कर विलसित वदना विलास करने की कामना किया करती हैं। हास प्रिय, आप हास विलास की वार्ता कर रहे हैं, किंतु मैं सत्य कहती हूँ, वास्तव में नदियों का संप्रवेग नदीशाभिमुख इस प्रकार है कि जिस प्रकार नारी जगत का नर कुलभूषण
नरपति नंदन जू के दर्शन के लिए दौड़ना। जय जय। श्री राम जी मंद मुस्कुराते हुए किंचित संकुचित हो जाते हैं। जय जय। प्यारे, सरिताओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे इनका बहना सिंधु का संगम किए बिना विरमित नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्माओं का संसार प्रवाह में प्रवाहित बने रहना तब तक बंद नहीं होता जब तक वे सुख के सिंधु सीतापति का चरण चुंबन नहीं करते। जय जय। संपूर्ण आवागमन की यात्रा का यही गंतव्य है। प्रियतम पद का आलिंगन, चुंबन, युगल प्रिया प्रियतम का चरणानुराग। चाहे जितना भटक ले, चाहे जितनी योनियों को प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी कालावधि तक भटकता रहे, बहता रहे, जब तक परम प्रियतम युगल प्रिया प्रियतम के चरणानुरागी नहीं बनेगा, चरणानुराग को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक गंतव्य नहीं प्राप्त होगा, यात्रा का विराम नहीं होगा। जय जय। फागुन की रंग केली का कितना आध्यात्मिक दृश्य, और श्रावण की प्रकृति के माध्यम से जीव और परमात्मा का कितना दिव्य वर्णन। संसार सरकार की लेखनी की ही देन हो सकती है। सरकार के हृदयाकाश में घटित सब लीलाएं हम सब जीवों के कल्याण के लिए ही सरकार ने हृदय उड़ेला है पूरी तरह से। श्री राम जी कहते हैं, चारु नेत्रे, श्रावण मास की हरितिमा का दृश्य दर्शनीय तो है ही, साथ ही पोषक भी है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्याम सुंदर, श्याम रंग की बलिहारी है। बलिहारी उसका सहज सौंदर्य उद्दीपक और अत्यंत आकर्षक तो होता ही है, साथ ही संजीवनी शक्ति का संचार करता हुआ प्राणियों को प्राण समान भी होता है, प्रिय भी होता है। जैसे हमारे ननदोई का दृष्ट चित्तापहारी श्याम शरीर, अहो यह नयन पथ में आने वालों को अमृत के समान अमर बनाने में सर्वदा सक्षम और संलग्न रहता है। चित्रा जी कहते हैं, देवी कनकांगी श्री किशोरी जू के श्री अंग में हरित वर्णा शाटिका की शोभा का संप्रेक्षण कर के धरा देवी ने अपने सौंदर्य को समन्वतशील बनाने के लिए हरितिमा की हरी साड़ी अवधारण कर ली है क्या? चित्रे, श्री सिद्धि जी कहती हैं, चित्रे सीता कांत को नेत्र सुख संदोहन करने के लिए प्रकृति नायिका ने अपने नर्तन काल में हरी रंग की साड़ी पहनकर धरा धाम को प्रतिबिंबित कर दिया है। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, वाक्य कुशले, मयूरों के मधुर मधुर बोल एवं नृत्य श्रावण सुषमा का सम्यक संवर्धन कर रहे हैं। जय जय। युगल पक्षों का जो
एक दूसरे के प्रति वर्णन है, श्री राम जी का और श्री सिद्ध जी व सहेली चित्रा जी का। वो सब वर्षा ऋतु के अवयवों पर ही निर्भर है। जितनी भी वार्ता है, चाहे वर्षा का अश्रु के रूप में, चाहे नदियों का समुद्र से संगम, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, और नेत्र सुख संगोहन के लिए प्रकृति नायिका का नर्तन काल में हरी रंग की साटिका का पहनना, मयूरों के मधुर मधुर बोल एवं नृत्य श्रावण सुषमा का सम्यक संवर्धन कर रहे हैं। आहा, मोरों के उक्त वैभव को देखकर किस दृष्टा का मन मोर उनके स्वर में स्वर मिलाकर नृत्य न करने लगता होगा। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्याम सुंदर, जैसे श्याम घन के दर्शन से मधुर भाषी मोर अपने पंख फैलाकर प्रेम वश नृत्य करने लगता है, वैसे ही आप श्री के रूपोदार्य का दर्शन करते ही स्थावर और जंगम जगत का मन मयूर नृत्य कर कर के विभोर बन जाता है। जय जय। धन्य है श्याम सुंदर के सौंदर्य माधुर्य और सौशील्य युक्त स्वरूप को, जिसे देखकर निमपुर निवासिनी सीमंतिनियों का मन मयूर प्रेम में उन्मत्त होकर नर्तन क्रिया से विरत होना ही नहीं चाहता। जय जय। सब श्याम घन के दर्शन के कारण है ऐसा। जय जय। हम गगन के श्याम घन को श्रेष्ठ कहें कि धरा धाम के श्यामले सुहावने मोहक मेघ को। जय जय। चित्रा जी कहती हैं, राम प्रिय, गगन में गमन करने वाला श्याम घन जब धरा धाम को सुशोभित करने वाले नील मेघ के सादृश्य का स्वप्न भी नहीं देख सकता, तब उसकी आंशिक समता के लिए उसका सिर न उठाना स्वाभाविक है। जो अंतर चेतन और जड़ में एवं दिन और रात में तथा ज्ञान और अज्ञान में, वही अंतर धरा धाम के श्याम मेघ और गगन के श्याम मेघ में है। जय जय। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, रूप रसिके, आप सबकी काली काली कजरारी जोरदार अनियारी आंखों ने धरा धाम के श्याम घन को अपना विषय बनाकर अधिक काला कर दिया है और उसके रंग में अपने रंग का आवरण चढ़ाकर नया निखार ला दिया है। इसलिए अपनी कृति को अप्रतिम बतलाकर उसमें आसक्त बने रहना निमि नागर की नागरियों के नयनों का विशिष्ट व्यापार बन गया है। अहो, अपनी अपनी कृतियों की कला सभी कलाकारों को अच्छी लगती है। अस्तु, आप लोगों को अपनी कला के सौंदर्य पर रिझे रहना कोई आश्चर्य नहीं है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, मनमोहन, विपरीत वार्ता करने की बानी ने आप श्री को उपयुक्त वार्ता करने की प्रेरणा दी है। क्यों? हम सबकी अतृप्त आंखों में संप्रविष्ट होकर श्याम सुंदर ने सारे संसार को श्याममय दिखाई देने के लिए चक्षुओं में श्याम रंग का चश्मा चढ़ा दिया है। जय जय।
सब कुछ श्याममयी है, जित देखूं तित तू। हमारी अश्रु भरी आंखों ने आपको काला कर दिया है। विनोद प्रिय की बलिहारी है बलिहारी। चित्रा जी कहती हैं स्वामिनी जी, आप श्री के वचन सत्य से संश्लिष्ट एवं सार गर्भित हैं। श्याम सुंदर का श्याम शरीर जन्मजात है। काले में किसी रंग का आवरण नहीं चढ़ सकता। वही सब रंगों को अपने रंग में आत्मसात करके अन्य के अस्तित्व रखने में असहिष्णु होता है। जय जय। इसीलिए सभी रंग में काला ही काला दिखाई देने लगता है। श्री सिद्ध जी कहती हैं प्यारे, श्रावण सुख को समुन्नतशील बनाने वाले कारे कारे बादलों के बीच में दामिनी दमक चमक कर उनकी शोभा को सहस्रशः संवर्धित कर देती है। आहा, देखते ही बनता है। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर वल्लभे, तरुण तमाल के वन में विहार करती हुई विबुध वधू के समान। जय जय। विद्युत प्रभा का दर्शन बादलों के बीच हो रहा है। धन्य है श्रावणी शोभा को। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, श्याम सुंदर, सच पूछिए तो घन प्रभ आपके श्याम शरीर में लिपटी हुई विद्युत वर्णा विदेहराज नंदिनी जू के सदृश घन के बीच दामिनी की द्युति दृष्टि गोचर हो रही है। अच्छा, आप श्री बतलाने की कृपा करें कि हमारी उपमा उपमेय के सर्वथा अनुरूप है या नहीं। श्री राम जी मंद मुस्कुराते हुए संकोच से सिर नीचा कर लेते हैं। श्याम वप में, श्री राम जी के श्याम वप में जो कांति है वह श्री जी की ही श्याम शरीर में लिपटी हुई विद्युत वर्णा विदेहराज नंदिनी जो के सदृश घन के बीच दामिनी की द्युति दृष्टि गोचर हो रही है। श्री राम जी कहते हैं, कोविदे, आप ही बतलाएं कि हमारी उपमा औतमत्व और औचित्य को लिए हुए है कि नहीं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्यारे, आप श्री की प्रत्येक चेष्टाएं औचित्य का अनादर कभी नहीं करती, किंतु क्या करूं, मुझे तो अपनी उपमा का स्मरण आनंद के सिंधु में आत्मसात करके विभोर बना देता है। निपति कन्यके, श्रावण सुखाभिलाषियों के मन को रिझाने वाली रिमझिम रिमझिम की मधुरिम वर्षा झूलन में बैठे हुए मुझको अत्यंत आवश्यक और सुखावह सूझ रही है। रसकेश्वर, रस की सृष्टि ही तो रसिकों की जीवनी शक्ति है। रस की रिमझिम रिमझिम झड़ी लगने पर रसिकों को उसी प्रकार सांद्रानंद की सांद्रानुभूति होती है जिस प्रकार श्रावण की दृष्टि से सूखती हुई वनस्पति को। जय जय। सूखत धान परा जनु पानी। श्री राम जी कहते हैं, रस विग्रह, रस वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का आघात पर्वत प्रदेश को उसी प्रकार सह है
जैसे हमें आप लोगों की गाली। जय जय। बूंद आघात सहत हिम कैसे, असन खल के वचन संत सह जैसे। गोस्वामी जी ने भी ऐसे उपमा का वर्णन किया है। श्री राम जी कहते हैं रस विग्रहे, रस की बड़ी बड़ी बूंदों का आघात पर्वत प्रदेश को उसी प्रकार से है जैसे हमें आप लोगों की गाली। क्या किया जाए, रस लोलुपों की रसग्राह्यता का प्रकार ही ऐसा है। श्री सिद्धि जी कहती हैं जीवन सर्वस्व। रसिक लोगों की रस ग्रहण करने की प्रक्रिया रसिक जन ही जानते हैं। जब जैसा रसास्वाद उन्हें ग्रहण करना होता है तब तैसा ग्राह्यता के प्रकार का निर्माण वे स्वयं कर लेते हैं। जैसे आप श्री। जय जय। श्री राम जी कहते हैं प्रिय, उमड़न घुमड़न के साथ मेघों की गंभीर गर्जनी, पावसपति श्रावण की जयवर्धिनी नाद के समान निनादित हो रही है। श्रावण सुख के अभीप्सुक सुन सुन करके बड़े सुखी हो रहे हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं श्रावण बिहारी जो मेघों की मधुर मधुर गर्जन जैसे मयूरों को बहुत प्यारी और हितकारिणी होती है, वैसे ही आप श्री की मधुर मधुर बोलनी हम लोगों को ही नहीं अपितु तो सभी श्रवणवंतों को सुधा सुख से संप्लावित करने में सर्वभावेन समर्थ है। श्री राम जी कहते हैं प्रिय, दादुरों की ध्वनि चारों ओर श्रवणों को सुनाई दे रही है। मानो पावसपति श्रावण की स्तुति वट समुदाय के द्वारा हो रही है। जय जय। दादुरों की टर्र टर्र की ध्वनि ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मचारियों द्वारा मंत्रों का गायन हो रहा है। पावसपति सावन की स्तुति में जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं प्यारे, आप श्री के चरण चुंबन करते हुए नवल नूपुरों की ध्वनि जैसे आपके पदन्यास करते समय स्वाभाविक होती रहती हैं, वैसे ही धराधाम में पावस के पदार्पण करते ही दादुरों की ध्वनि चारों ओर सुनाई देने लगती है। हाँ, ध्वनि में मधुरता और कर्कशता का अवश्य अंतर है। जय जय। श्री राम जी कहते हैं भद्रे, अरुण वर्णा असंख्य वीर बहुटियां हरित वर्णा भूमि में इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं जैसी हमारी सरहज की हरी साड़ी में लाल लाल बूटियां। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं भद्र, ये वीर बहुटियां हरियाली से युक्त पृथ्वी में इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं जैसे रंग केल के समय आप श्री के श्याम शरीर में गुलाल के कण। जय जय। श्री राम जी कहते हैं उत्सव प्रिय, श्रावण सुख का विस्तार करने वाली आपकी चर्या हमारे चित्त को चंदन के समान शीतल करके आनंद से ओतप्रोत कर रही है। आज का वैशिष्ट और वैलक्षण कुछ और ही है। जय हो जय हो। श्री सिद्धि जी कहती हैं प्यारे, आप श्री के अंगों में श्रावण की श्री
संपूर्णतया दृष्टि गोचर हो रही है। आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, आपका आनंद असंकीर्ण है, अन्यापेक्षित नहीं है, स्वतः में पूर्ण है, परमानंद ही है। अपने जनों को बड़ी बड़ाई वितरण करना आपके स्वभावानुकूल है। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय, हमारे मन में ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आपके मुख से सामयिक संगीत श्रवण कर हम सुख सिंधु का समवगाहन करें। गांधर्वविद, आप भुवन श्रेष्ठ संगीतज्ञ हैं। आप अपनी किंकरी को अपने कैंकर्य में नियुक्त कर उसे सेवा सुख संप्रदान करने का संविधान बना रहे हैं। जय 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 हो जन सुख सुखी करुणा वरुणालय जीव की जय हो। मैं अवश्य आपके अभिमत कैंकर्य को करके अपने को कृतार्थ करूंगी। श्री सिद्ध जी वीणा हाथ में लेकर संगीत प्रारंभ करती हैं। तंत्री की झनकार से भवन प्रदेश भव्य भावना से भर जाता है। जय जय। हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। जनक लड़ैती विद्युत वर्णा, घन द्युति दशरथ बाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। सिद्धि सदन स्वर्णिम निकुंज में, रसिकन हेतु रसाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। चितवनी मुसुकनी मोहनी डारी, होय रहे दो निहाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। पावसपति श्रावण की संपत्ति, सेवती सहजी चाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। उमड़ी घुमड़ी घन गरजत कारे, दमकत दामिनी माल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। रिम झिम वरसत बदरा, दादुर ध्वनि निशिकाल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। हरित भूमि हर सावती को,
सरिता बहीं उताल, हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। नित्य गीत वरवाद्य तेरी झवहीं, हर क्षण सखी विहाल। हिंडोरे झूलत लाड़ी लाल। प्रेम में पग जाते हैं श्री राम जी और कहते हैं कुंवर कांते, आपकी संगीत कला को धन्य है, जिसको श्रवण कर मेरा मन सुनने से विराम नहीं लेता, विराम नहीं लेना चाहता, किंतु रात्रि विशेष व्यतीत हो चुकी है, अस्तु अब सबको विश्राम करना चाहिए। ठीक है न? श्री सिद्ध जी कहती हैं, कलाधर आप श्री सर्व कलाविद हैं, आपका ज्ञान अखंड और अनंत है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। आप जब जिसका जैसा निर्माण करना चाहते हैं, जय जय, कर्ता कारिता तो आप ही हैं, ऋषिकेश हैं और प्रेरक हैं। जब जहि रघुपति करहि, जब तब तस तेहि क्षण होय। उसी समय हो ऐसा निर्मित हो जाता है। आपकी इच्छा मात्र से, आपकी इच्छा शक्ति से ही किंकरी में कुछ संगीत कला का दर्शन स्वयं श्री को हो रहा है। प्यारे, अवश्य में वो बहुत विलंब हो गया है, अब आप शयन कुंज को पधारें। श्री राम जी को शयन कराने के लिए ससमाज श्री सिद्ध जी हिंडोर कुंज से प्रस्थान करती हैं और पटाक्षेप होता है। अगले दृश्य का अवलोकन कल होगा। आज यहीं पर विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।